नमस्कार दोस्तों। आज की सेशन के लिए 17 दिन का आपकी जर्नी कैसा लगा? आप सब कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जो भी दोस्तों हमारे साथ यूट्यूब में जुड़ा हुआ है वो भी कमेंट कर सकते हैं। माइंड रिलैक्सेशन, कालीचरण जी, मार्वलस सेशंस, थैंक यू सबने। जो भी अरुण कपूर, वंडरफुल जर्नी सर, रेखा जी, ऑसम। सभी दोस्तों को धन्यवाद है। आप बहुत एंजॉय कर रहे हो और आपके गहराई तक जाने का प्रयास कर रहे हो और आपकी समय यहाँ पर बिता रहे हो। ये एक डेढ़ घंटा इधर आपकी पूरी लगन दे रहे हो। उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। ये मौका मुझे देने के लिए पहले हमारी गुरुदेव डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी से बहुत आभार है। सो आई बाउ डाउन टू देम। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये मौका मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे भी आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबसे भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, इसीलिए कि आप सबने आज मेरे लिए ये मौका दिया ताकि जो भी हमने सीखा था हमारे गुरु से वो आपके साथ शेयर करने के लिए मौका दिया था। मेरा नाम है नितिन और बाय एजुकेशन में इंजीनियर हूँ। उसके बाद साइकोलॉजी की, और जब 2017 में डॉक्टर न्यूटन से परिचय हुआ था तब से मैं क्यूएलयू से जुड़ा हुआ हूँ, वॉलंटियर करता हूँ और थेरेपिस्ट भी हूँ। कुछ कोर्सेज किए हुए हैं लाइक इनर चाइल्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ब्रेथ मास्टरी जैसा। वो सारे कोर्सेज करने के बाद मैं यहाँ पर क्यूएलयू में थेरेपिस्ट जैसा काम कर रहा हूँ। और ये तो मेरा शॉर्ट परिचय है। और समय वेस्ट नहीं करेंगे। एक एक फल भी हम ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप सबसे। आज की टॉपिक कितने लोग को पता है? और पहले क्वेश्चन ये है, आज की टॉपिक क्या है? कितने लोग को पता है या उसके बारे में कुछ पता है या नहीं? यू कैन कमेंट ऑन इट। जितने लोग देखते हैं कि कितने लोग को पता है। ग्राउंडिंग ये टॉपिक का नाम है आज जो हम जानने चाहते हैं। तो कमेंट कर सकते हैं। देखना चाहूंगा कि कितने लोगों को ये टॉपिक पता है या ना पता है, या क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग इस टॉपिक के बारे में। थोड़ा कमेंट के दौरान आप लिख सकते हैं। अच्छा, डाउन टू अर्थ आई गेस। ओके, गुरप्रीत जी, कालीचरण जी बोल रहे हैं नो सर। चलो, रेखा जी भी बोल रहा है नहीं सुना है। तो कनक जी भी बोल रहा है आई डोंट नो। ओके, ज्यादातर लोगों को ग्राउंडिंग के बारे में ही पता नहीं था। तो चले पहले हम ये भी जान लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। तो आप हाँ या ना पे टाइप कर सकते हैं। कितने लोग यहाँ पर ज्यादा तरफ एंग्जाइटी पे, घबराहट पे रहते हैं? यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ज्यादा तरफ घबराहट में रहता हूँ मेरे जीवन में। ओके ओके, अरुणा जी, मोहित, कालीचरण जी, बाकी सब दोस्तों भी लिख सकते हैं। अच्छा, सारे दोस्तों सिचुएशनल नॉट रेगुलर, कभी कभार होता है। गुरप्रीत जी लिखा है और रेखा जी। सारे दोस्तों यहाँ पर मेडिटेटर से, इसीलिए हम घबराहट ज्यादा नहीं करते हैं। हमारे जीवन में थोड़ा शांति मिलता है ना दोस्तों, राइट?
यस, तो हमें हमारे जीवन में ये भी महसूस करते हैं, कितने लोग ज्यादा तरफ सोचने में लग जाता है, जब भी वास्तविकता में आए और उसकी ज्यादा रिजल्ट नहीं है। कितने लोग ऐसा ऐसा करते हैं, ज्यादा तरफ सोच में रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वास्तविकता में आए वो ज्यादा नहीं कर पाते हैं। कितने दोस्तों ऐसा होता है। हाँ, सिचुएशन स्पेसिफिक। यस, काली चरण जी बोल रहे हैं। यस, ओके, मेडिटेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। और रेखा जी बोल रहे हैं यस, ज्यादा तरफ सोचने पे लगते हैं, लेकिन जब वास्तविकता में आता है ज्यादा नहीं कर पाता हूँ। ये सबके लिए नहीं, जिन जिन का ऐसा फील हो रहा है वो बोल सकते हो। और कितने लोगों ये महसूस करते हैं सपोर्ट नहीं है, मेरे लिए सपोर्ट नहीं है। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं, टाइप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब में, वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। चेंज दिस थॉट आफ्टर बिगिनिंग मेडिटेशन। अच्छा, पहले था अभी नहीं है। अच्छा, और ये भी महसूस करते हैं, मतलब ज्यादा तरफ एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ऊपर की लोगों की बात करना और लिविटेटेड फील होना, मतलब हवा में उड़ना जैसा फीलिंग आता है। कितने लोगों को ऐसा फील होता है। रेखा जी बोल रहे हैं, स्नेहा स्नेहा सिंह जी भी ये बोल रहे हैं। हाँ, कभी कभार लगता है। तो चलिए दोस्तों, अगर इन सब में एक भी आपको लग रहा है या ज्यादा भी हो, इस टॉपिक की बहुत जरूरी है जानने के लिए। क्योंकि जो भी ये भी नहीं लग रहा है, मतलब इन ऊपर पूछने वाला जो भी प्रश्न है उनमें एक भी आपसे नहीं हो, तब भी आप जान सकते हो। क्योंकि ज्यादा तरफ लोगों का ये ग्राउंडिंग का टॉपिक क्या है ही पता नहीं। तो हम जब हम जाने किसी और इसी स्थिति में है, उसको भी हम बता सकते हैं ना। तो इसको जानना इतना जरूरी है। तो चलिए ये जान लेते हैं। पहला, ग्राउंडिंग होता क्या है। ग्राउंडिंग ये होता है, हम पूरी तरफ से हमारे जीवन को वास्तविकता से जुड़े रहना और हमारी धरती माँ से वो जुड़े रहना पूरी तरफ से। हम इस धरती के बिलोंग करते हैं, ऐसा फीलिंग हमेशा रहना चाहिए। या कुछ लोगों का ऐसा भी फील होता है, तो मैं इस धरती का बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं कहीं और था, मतलब आई बिलोंग टू किसी गैलेक्सी या ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज होने के बाद हम ऐसा सोचते हैं। क्योंकि हम ज्यादा तरफ सोल की बात करते हैं, सोल के ऊपर ज्यादा जाता है। ताकि एक्चुअल वास्तविकता में क्या है, सोल इधर क्यों आता है, कुछ चीजें समझने के लिए और उसको महसूस करने के लिए आता है। उसको महसूस करने के लिए हम इस धरती पे जीना बहुत जरूरी है। उधर सोल लेवल में हम हमको पूरा जानता है, जानकारी तो पूरा है, लेकिन महसूस नहीं कर सकते उधर, क्योंकि उसी स्थिति में रह जाते हैं। तभी आपको पता चले, जैसा एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसा जिलेबी है, जिलेबी के बारे में भर भर के कूट कूट के पुस्तक पढ़ सकते हो, लेकिन उसका टेस्ट बता सकते हो या महसूस कर सकते हो। तभी महसूस कर सकते हो तब जब आप खाते हो। तो ऐसी ऐसी ही है ये भी। जब सोल यहाँ पर धरती पे आता है, वो जो भी यहाँ से लर्न करने के लिए आता है वो भूल जाता है।
ये मेडिटेशन या जो भी हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसको जगाने के लिए, जगाने के बाद उसको जीवन जो भी हमारे जीवन में है उसको प्रैक्टिस पे लेके आने के लिए ये जरूरी है। अक्सर क्या करते हैं ज्यादातर लोग, हम ऐसा फील करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में हैं और दूसरों से बड़ा है, कभी कभार ये भी फील करता है। सो हम उससे सोल एवोल्यूशन में ज्यादा है, जो नीचे है, या हम बहुत जान चुके हैं उसको पता भी नहीं था। वास्तविकता में क्या है, हम भी सोल है, वो भी सोल है। हमको जितना जानता है वो भी उतना ही जानता है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी जानने के बाद हम बाईपासिंग में जाते हैं। स्पिरिचुअल बाईपासिंग भी बोलते हैं इसको। उस जब भी हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग में जा रहा है, ये ग्राउंडिंग का आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ये ग्राउंडिंग हमें राइट ट्रैक में लेके आएगा। जैसा है कि हम जानता तो ये है सारे मनुष्य सोल है, सारे सोल एक ही है, लेकिन करते क्या है, तो ये बोलता है कि ओ ये मेडिटेट नहीं करता है, उसको कुछ लोगों को वो भी शुरुआत में। उसके बाद हम धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस होने के बाद हम पूरी तरफ से ग्राउंडिंग होने के बाद वो महसूस कर सकते हैं। अब तक इधर है, पूरा नॉलेज इधर है, अब उसको जीवन में लेके आ सकते हैं ग्राउंडिंग के दौरान। इतना महत्वपूर्ण है ये इस टॉपिक का। अब किसी के ये ना कह सकते हो भैया आपने यू आर नॉट, वी आर नॉट अग्रीइंग विथ यू, आप हमारे साथ नहीं है। कोई है ऐसा बोलने वाला? जो भी हमने बोला था आपको ठीक लगा तो यस या थम सिंबल भेजते ना चैट बॉक्स में। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो अच्छा नहीं लग रहा है या ये तो गलत लग रहा है मुझे, ऐसा करके कुछ किसी का एक फीलिंग आया तो यू कैन राइट। ओके, सो कभी कभार ये भी होता है हम ज्यादा मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देता है, फिजिकल लाइफ में उतना ध्यान नहीं दे पाता है। हम हमारी जो भी रेगुलर लाइफ होता है उसको छूट जाता है, मतलब जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है हम नहीं कर पाता है कभी कभार। तो ऐसा कितने लोग फील करता है, आई एम नॉट एबल टू फिल या कितने लोग ऐसा फील करता है कि मैं मेरा रिलेशनशिप या फैमिली लाइफ मुझे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए रोक रहा है? कितने लोग फील करते हैं ऐसा? तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या थंब सिंबल भेज सकते हो ताकि हम भी देख पाए कितने लोग ऐसा फील हो। अच्छा, या पूनम जी आपने हाथ उठाए, कुछ प्रश्न करना है या? अच्छा, वॉइस इज ब्रेकिंग, अभी कैसा है मेरा वॉइस? ठीक ठीक है? It's clear. या ओके ओके, Yes, it is clear, Nitin ji. या थैंक यू हारिका, थैंक यू। सो तो इतना महत्वपूर्ण है इसको जानने के, और इसमें ये भी जाना है ग्राउंडिंग होता क्या है। उसके बाद हमें ये भी जानना है क्यों इसको जानना है, इसके जानने पे हमें क्या मिलता है। कुछ लोग कह सकते हैं आपके कमेंट्स के द्वारा क्यों जानना है, हमें क्या आता है इसको जानने में? कुछ तो आना चाहिए ना। व्हाई आर वी लर्निंग दिस? बैलेंस करने के लिए, बेटर एनर्जी इन द सेशन।
ओके, विजडम के लिए गुरप्रीत जी बोल रहा है और स्नेहा जी बोल रहा है कि बैलेंस करने के लिए। सही है, बैलेंसिंग भी सही है और विजडम भी सही है। और इसी बैलेंसिंग कैसा आता है वो भी जानना है। तो इसको क्यों जानना है और जानने का वजह क्या है, वाई आई शुड नो दिस। तो एक एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ये शॉर्ट सर्क्यूट या शॉर्ट सर्क्यूट के बारे में किसी ने सुना है? जब भी हमारे घर में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आता है तभी जो भी बल्ब है वो फूट जाता है, राइट? वो क्यों होता है? तो इसीलिए होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो भी है उस वो बल्ब इतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं। उससे ज्यादा हो गया तो वो उसका कैपेसिटी नहीं है तो फट जाता है। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम? अर्थिंग करते हैं, ताकि जो भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आता है उसको पूरा धरती माँ से मिला देता है। और वैसा ही ये भी होता है ना, हमारे थंडर आता है, बारिश के समय में थंडर आता है ना, उसको थंडर और ये भी होता है, बोल्ट कहते हैं। मतलब हिंदी में क्या बोलता है? कैन यू हेल्प मी गौरव जी? थंडर और बोल्ट। तूफान, सॉरी, तूफान, बिजली तूफान। कड़कती है, हाँ, तो बिजली कड़कना या तूफान आना। ओके, सो जब वो आता है हमारे घर के, अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर गए आपकी फिलामेंट भी उड़ जाएगा। जैसा ही हमारे मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं हम क्या करते हैं, हमारी पूरी सर्क्यूट बना देता है ऐसा करके। ऐसा बैठते हो, आंखें बंद, ऐसा हाथ ऐसा मरोड़ना और लेग क्रॉस करना, और बैठ के पूरी तरफ से एक सर्क्यूट बना देता है ना। और इस सर्क्यूट को ऊपर से आने वाले ऊर्जा से भरा देता है। यू इंक्रीज योर एनर्जी, जितने ज्यादा मेडिटेट करते हो उतना ऊपर 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 तक ले जाते हैं। कभी कभार कुछ लोगों इतना एनर्जी हैंडल नहीं कर पाते, तो तब उसको क्या लगता है, मतलब चक्कर आना, इम्बैलेंस लगना और ऐसा ऐसा हिलना ऐसा लगता है। तब ये ग्राउंडिंग उसका मदद करता है। अगर हमने सोचा क्या बोलते हैं, ये ज्यादा एनर्जी आ रहा है उसको हम पकड़ के रखेंगे, मैं इसीलिए कर रहा हूँ ज्यादा एनर्जी पाने के लिए, हम तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, मैं तो उसको स्टोर करना चाहता हूँ ना, क्यों मैं उसको निकालना चाहता हूँ मुझसे? इसीलिए कि अगर जितना एनर्जी आप सह पाए उससे ज्यादा आप रख रहे हो, आपके भी ऐसा ही हालत होता है जैसा हमारे फिलामेंट होता है ना बल्ब में, उसी का है। अगर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आ गया तो हम भी इम्बैलेंस में हो जाता है। कभी कभार ये साइकियाट्रिक कंडीशंस में भी टर्न होता है, जैसा एक स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसा भी कंडीशंस आ जाता है अगर इम्बैलेंस हो गया तो। और स्पिरिचुअल बाईपास में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं ऊपर की तलों की यादों में, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट, दिमाग में ही ज्यादा तरफ रहते हैं, सोच 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 सोच, या कुछ चीजें दिख रहा है, कुछ चीजें लग रहा है। वास्तविकता में ये भी होता है, वो एक्सपीरियंस कहला जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस और इम्बैलेंस में थोड़ा ही फर्क है। वो ये है कि ये हमें पूरी स्थिरता से जानते हैं और महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस।
अगर इस तरफ जाए, थोड़ी तरफ इस तरफ जाए इनबैलेंस में, उधर स्थिरता नहीं होगी। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमें ठीक तरह से क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इतना ही फर्क होता है एक्सपीरियंस और इम्बैलेंस में। तो इसीलिए ये जानना इतना ही जरूरी है। कभी कभार अगर बॉर्डर लाइन पे है, हम तुरंत हमें हमारे ग्राउंडिंग करना चाहिए। जैसा है कि ऐसा बॉर्डर लाइन पे है, हमको अभी स्थिरता में है, लेकिन हमें लग रहा है अंदर से ऊर्जा ज्यादा हो रहा है, अनेबल टू कंट्रोल इट, हमें उसे सह नहीं पा रहा है, तो तभी ये यूज कर सकते हैं ताकि आप इम्बैलेंस में ना जाए। आपको समझ में आ रहा है जो भी हमने बोल रहे हैं अब तक? सो अगर समझ में आ रहा है तो यस या यस, यस, वंडरफुल। तो ऐसा करते हैं। और इसकी एक और महत्वपूर्ण साइड है, ये तो कॉशियस साइड है, ताकि हमने बैलेंस से इम्बैलेंस ना हो जाए। एक्चुअल वास्तविकता में ग्राउंडिंग इसीलिए करते हैं कि जैसा है कि हमारी चेतना इतनी अनंत है, इनफाइनाइट है, तो इसमें जो भी चाहिए सारे है, ये भी पता है हमको। लेकिन वास्तविकता में कितने लोग जो भी चाहिए उनको लेके आ रहा है, कितने लोग लेके आ रहे हैं? हैंड रेज या ये थंब सिंबल देख के हमको बता दे, ताकि हम भी देखना चाहते हैं कितने लोग वास्तविकता में लेके आ रहे हैं। राइट, कुछ लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का, यू आर इन द राइट ट्रैक। जो भी उनसे नहीं हो रहा है, दैट्स ओके। अब हम जानते हैं कैसा करना है, कोई बात नहीं। तो ऐसा करना है, उस अनंत चेतना को हम ये चैनल करना है। वो तभी हो सकता है, आप जितने लोगों को पता है, ये 17 मिनट हमें पूरी लगन से एक चीज को ऊपर ध्यान करते हैं, वो चीज हमें मिल जाते हैं। तो बहुत लोग बोलते मैं घंटों तक बैठता हूं बट कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि पूरी तरफ से आप बैलेंस्ड और पूरी फोकस उधर नहीं है आपके पास। घंटों तक बैठते हैं, लेकिन वो पूरी कॉन्शियसनेस को, वो चेतना को आप चैनल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कहीं पर आपकी एनर्जी छूट जा रहा है। जैसा है कि कुछ सोच विचार आता है, या ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आता है, लाइक जैसा है कि वो मन में तो लग रहा है, दिमाग में तो है ओके, हम कर सकते हैं जो बुक में बोला है, तो वो आ सकता है, लेकिन हमारे बैकग्राउंड में ये भी चलता है, वो वास्तविकता में आता है, मुझे तो नहीं लग रहा है बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये बैकग्राउंड में जो भी चीज चल रहा है ना, वो रोकता है आप। तो जब हम पूरी तरफ से बैलेंस कर रहे हैं और चैनल कर रहे हैं, और चैनल करने से ही नहीं होता है, उसको 3 तरफ से करना पड़ता है। जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, तीनों एक होना चाहिए। तब आप जो भी सोच रहे हो वो हो जाएगा, तभी आपकी चैनलिंग पूरी हो जाएगी। जब आप इधर तक लेके आ रहे हैं, लेकिन इधर बोलने से हाँ नहीं नहीं यार, ऐसा करते हो। जब भी आप आपके प्रेस कर रहे हो, अच्छी तरफ से आप क्या बोल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आर यू एबल टू टेक इट? आपने ले ले पा रहे हैं उस चीजों का? क्यों बोलते नहीं नहीं यार, मेरे से क्या है, आई एम फीलिंग लो। सो इधर से निकल जा रहा है, पूरी चैनलिंग तो इधर से बाहर जा रहा है। जब एक्शन तक आता है तो ये कभी कभार आलसी लगता है, कभी कभार
बाद में करते हैं, या मुझसे नहीं हो पाएगा, इट्स फीलिंग बर्डन, ऐसा ख्याल आता है तो चैनलिंग इधर से छूट रहा है। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। Affirmations, visualization, and feeling. Yes, Sri Lata ji, absolutely right. But I am asking, are you able to do it? ये तो हम सबको जानता है, इतने क्लासेस सुने हैं और इतने वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं या इतना मेडिटेशन कर रहा है, उसके बावजूद भी आर यू एबल टू डू इट? अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस? तो जब हम ये जानते हैं, देन वी कैन बैलेंस, ब्रिंग दैट बैलेंस। यहाँ पर आपकी बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, या यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, या एक्शंस पे डिस्टर्ब हो रहा है, इसके ऊपर आप काम करेगा तो आपकी जो भी आप सोच रहे हो पूरी अलाइनमेंट पे आ जाएगा और आपके सामने, ठीक सामने आएगा। और कभी कभार ये भी करते हैं हम, जब भी हम मैनिफेस्ट करने में रिजिडिटी लगता है हमारा। रिजिडिटी ऐसा होता है कि मैं खुद ही करना है, या मुझे पैसा चाहिए, कुछ मेरी जरूरत है, मैंने मांगा आई वांट दिस मच मनी, सो हम ऐसा सोचते हैं मैं खुद ही इसको कमाना है। लेकिन यूनिवर्स का काम है ये, जब हम उससे मांगा, जिस तरह से ये दे रहा है, आर यू रेडी टू टेक इट? इफ यू आर नॉट, वर्क ऑन दैट। जब हम यूनिवर्स से किस तरह से हमको दे रहा है, उनको लेने के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो उनको देखना है, उसको बैलेंस में आना है। रिजिडिटी है, रिजिडिटी को बैलेंस करना है। वो होता है वास्तविकता में जीवन करना, और वो होता है ग्राउंडिंग। तभी हम पूरी तरफ से महसूस कर पाते हैं जो भी हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, वो पूरी तरफ से हमारे जीवन में लेके आ सकते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक थम्स अप देना। यस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कांस्टेंट सपोर्ट दे रहा है। हमें भी बहुत उत्साह हो रहा है आपसे कम्युनिकेट करते हुए। बहुत सारे दोस्तों कमेंट करते ही रह रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। गुरुप्रीत जी ने कुछ पूछा था, लेट मी सी। Means what we say, what we think, and what we do should be the same. Yes, Gurpreet ji, that's exactly right. हमें ये बस ये देखना है कि कितने तक हम ये कर पा रहे हैं, बस उसको ठीक करें, सब कुछ हो जाएगा। जो भी हम मांग रहे हो, यू विल मैनिफेस्ट। इतना इतना महत्वपूर्ण है एक ग्राउंडिंग। तो ये भी जानते हैं ग्राउंडिंग से क्या क्या पा सकते हैं। एक तो हमें एक नहीं, दो हमें मिल चुका है। एक तो बैलेंस होता है जीवन में, दूसरा वास्तविकता में पूरी तरफ जी सकते हैं, तीसरा हमें मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, चौथा हमें सपोर्ट भी मिलता है। सपोर्ट कैसा मिलता है? जब हम हमारे रूट्स इस धरती माता से, हम कैसे उठते हैं, बैठते हैं, इसकी आधार क्या है? किसी के आधार से हम उठ रहे या बैठ रहे या यहाँ पर घूम रहे? धरती माता की सपोर्ट से बिना कुछ कर सकते हैं? विदाउट द सपोर्ट।
तो जब हम उसी धरती माता से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, हम उतने ही सपोर्ट फील करते हैं, ग्राउंडेड लगता है। जैसा है कि जैसा पेड़ इतना जितना ऊपर जाते हुए भी खिलता है, लेकिन इतनी दृढ़ रहता है ना, क्योंकि उसकी जड़ उतना स्ट्रांग है, ग्राउंडेड है, उतना सपोर्ट है उसके साथ धरती माता से। वैसा ही हम जब भी हम ग्राउंडिंग की प्रोसेस पूरी तरह से हम प्रैक्टिस करें, तो तब हम ये पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं, वो सपोर्ट भी महसूस कर सकते हैं। और पांचवा, हम लोग ये भी सोचते हैं, हमें अभी तक जो भी बोला है कि पूरी तरफ ध्यान में रहो और तभी आपकी आत्मा की उन्नति होगी, लेकिन इसके द्वारा भी बहुत ज्यादा आत्मा की उन्नति होगी। जैसा है कि जब हम हमारी वास्तविकता में जी रहे, मतलब हमारी जो भी लेसन्स लर्न करने के लिए या जो भी पर्पस के लिए इधर आए, वो पूरी तरह से जी रहे, तो आपकी आत्मा की क्या होगी, उन्नति या दुर्गति क्या होगी? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो क्या होगा अगर हमारे जीवन में जो भी हम सीखने के लिए आया है, अगर वो पूरी तरह से हम निभा रहे, क्या हो सकता है? उन्नति। यस, राइट, उन्नति ही हो सकता है। तो ग्राउंडिंग से भी हम बहुत ये गलत फेमिया होता है कि ओनली मेडिटेशन या ओनली हायर लेवल से सोचने से ही करता है, वो भी होता है, लेकिन इतना ही जरूरी है इधर इस जो भी धरती में रहना और उससे जो भी काम हमें करना है उतना भी इम्पोर्टेंट है। तभी हम इसका महसूस करते हैं, जो भी हमारे सोल ने एक्सपीरियंस करने के लिए आया है, वो तभी हो सकता है जब हम इस दुनिया में रह के जो भी हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में जी सकते हैं। और ये भी है, जीते तो भी है, लेकिन आप उनमें इन्वॉल्व हो रहा है या आ, क्या बोलते हैं इसको, बीइंग, आर यू डूइंग और बीइंग? डूइंग का मतलब करना, बस करना, करते जाना, उसके ऊपर ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं। जब बीइंग में होता है, मतलब उसको पूरी तरह से जी रहे, कॉन्शियस की तरफ से पूरी चेतना आपकी अंदर होगा। अगर आपके अंदर पूरी चेतना है, तो यू आर रियलाइजिंग इट। आपने जो भी आपकी सोल एवोल्यूशन में आप आगे ही जा रहे हो, you are reaching to that pinnacles by living it. Only when you live it, you can able to experience it. वो सोल जो भी हम बोल रहे हो, जब भी हम एक्सपीरियंस में लेके आता है, तभी आपको उसका पूरी तरफ से अंडरस्टैंडिंग होगा। जब तक हम लर्निंग में रह जाओगे, तो तब तक इधर रहेगा। जब हम जीते हैं, तभी अंडरस्टैंडिंग आएगा। अंदर से जो भी आता है उसको कहलाता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग दिमाग से नहीं, हमारे सोल फुलनेस होता है। जब हमारे जीवन पूरी तरह से जीते हैं, तब हो सकता है। और ये इतना जान लिया कि ओके, इतना महत्वपूर्ण है, वो है, ये है, ग्राउंडिंग के बारे में बहुत ज्यादा बोल दिया, अब करना क्या है इसमें, इसी के ऊपर आ जाता है हम। तो क्या क्या ग्राउंडिंग कहला जाता है और क्या क्या कर सकते हैं? पहला, हम हमारे जीवन में पूरी तरफ इन्वॉल्व होना, पहला चीज। दूसरा, हम हमारे क्या बोलते, धरती माता से कितने जुड़े हुए हैं। जैसा है कि हम क्या पेड़ पौधों की सेवा करें,
और किसी भी सेवा योग में आपने भाग ले रहा है, भाग लेने का मतलब ये नहीं है कि बस मैं करते जा रहा हूं, करते जाना इज नॉट इन्वॉल्विंग। जितना लगन से कर रहे हो वो वो होता है। और पेड़ों से हक करना वो भी एक ग्राउंडिंग प्रोसेस है। बस गले लगाओ और उसकी ऊर्जा को आप महसूस करें। आपको इतनी शांति मिलता है, पेड़ों से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो। जब आपकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा की लेवल पे एक मैचिंग आता है, तब आप उसकी पूरी लाइफ को भी जान सकते हैं, क्या सोच रहा है। वो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं आपके साथ, ये भी कर सकते हो। और हमारे फिजिकल लाइफ में अगर बोलेगा तो एक्सरसाइज या क्या बोलते हैं योगा, ये भी इसी के अंदर आता है। और अनकॉन्शियस लेवल पे खाना खाना भी एक ग्राउंडिंग प्रोसेस है। कितने लोगों का पता है? ग्राउंडिंग का मतलब ये भी होता है, आप हमारे दिमाग से शरीर के ऊपर ध्यान लेके आना। ज्यादातर सोचते रहोगे तो इधर ही हो जाओगे। जब हम एक्सरसाइज करते हो, क्या क्या होगा, हमारी बॉडी को मसल्स कैसा स्ट्रेच हो रहा है, या वेट लिफ्ट करते समय क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि वजन उठा रहे हो ना, तो तुरंत ही आपने माइंड से आपकी बॉडी के ऊपर आ जाएगा। जैसा हम क्या पेड़ पौधों से काम करते हैं, उस समय जब हम हमारे हाथों से मिट्टी का क्या बोलते हैं, मिट्टी से काम करते हैं, तभी हमारे क्या बोलते हैं, ये नर्व्स से ये सेंसेशन जाता ही रहता है। अगर ज्यादा तरफ एक्सेस एनर्जी है, ये काम करने से, मिट्टी से काम करने से या पेड़ पौधों का काम करने से, वो जो भी एक्सेस एनर्जी, मतलब ये अनवांटेड नहीं है, लेकिन एक्सेस ज्यादा हो गया है। हम ये मेडिटेशन या जो भी हमारे प्रोसेस चल रहा है, हम जितना ले पा रहे हैं उसको पूरी तरफ से अपने अंदर यू कैन कीप विद इन यू। अगर ज्यादा हो रहा है उसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं ना, जो भी हमारे पास ज्यादा है हम देना है तो हम दे ही तो रहे, जो आया है वो दे रहे हैं। हम ये एक चैनल की तरफ बन रहे उस समय पे। तो हमको ये भी पता है, ये जो भी हमारी ऊर्जा है इधर से आता है, वो कहाँ से आता है? वो चेतना से आता है। वो चेतना लिमिटेड है? नहीं, वो तो इन्फिनिट है। तो किस बात की चिंता? हम तो प्रोसेस पता है, अगर एनर्जी चाहिए तो बैठे बैठे रहो और आता ही रहेगा। अगर ज्यादा लग रहा है तो आप खुलेआम से दे देना, किस किस को चाहिए, किस किस को, मतलब पेड़ पौधों को, धरती माँ को। ऐसा ये काम करने से आप उसको दे सकते हो। आपकी एनर्जी क्या हो रहा है, उधर फ्लो हो रहा है, आपकी एक्शन के दौरान वो वापस धरती माँ से जा रहा है। तो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? किसी का कुछ क्वेश्चन है या कुछ समझ में ना आया, आप इधर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ह्यूमन, गुरुप्रीत जी पूछ रहा है कि किसी ह्यूमन को ना दे सकते हैं। ये बोल सकता हूं, बच्चों को दे सकता है, किसी और को नहीं। अगर किसी और को दे रहा है, सो यू कैन थिंक अबाउट गुड टू हिम, नॉट उसको हील करने का, या ये नहीं करना है। क्योंकि उसी को, उसी आत्मा को, उसकी ग्रोथ होता है, ग्रोथ प्रोसेस होता है, उसको आप रोक रहे हो। अगर
किसी की क्या बोलते हैं डिसीज आया, हेल्थ इश्यू आया है, सो इसके दौरान वो एक लेसन लर्न करने के लिए इधर आया था। अगर आपने आपकी एनर्जी से आप उसको हील कर रहे हो, यू आर अब्स्ट्रक्टिंग, हम उसकी जो भी लर्निंग है उसको अब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए सोच, यू कैन थिंक गुड अबाउट हिम बट नॉट हील हिम। सेल्फ हीलिंग का जो भी हमारे टेक्निक्स है उसको दे सकते हो, मतलब उसको सिखा सकते हो, हील नहीं कर सकते। मतलब जो भी हमारी एनर्जी उससे हील करने के लिए नहीं दे सकते। पेड़ पौधों को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, गाय या एनिमल्स को दे सकते हैं। थैंक यू। और किसी और का कुछ क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो हम इस प्रोसेस में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोसेस को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी सी। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ऐसा बैठते हैं ना रोज, हम आज थोड़ा डिफरेंट टाइप ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी ग्राउंडिंग का है ना। अब खुले रहते हैं, हाथ ऐसा खुले रख के आपकी पैरों के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना ऐसा करने से एनर्जी सर्क्यूट होता है। अभी हम क्या करना है, अगर कुछ एक्सेस है उसको रिलीज करने के लिए, तो हम ऐसा खुले हाथ रहता है, और आपकी पैर पैर के ऊपर, घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप नीचे बैठा हुआ है ठीक है, अगर नहीं है तो जो भी दोस्तों चेयर पे बैठा हुआ है, आपकी पूरी पाव है ना, फुट द एर्थ के ऊपर रखने के लिए कोशिश कीजिए पूरी तरह से, ताकि आपकी कांटेक्ट धरती माँ से पूरी तरह से हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमें ये करते हैं कि हम जैसा हमारी ऊर्जा को और हमारी एनर्जी को ऐसा फ्लो होने देते हैं नीचे तक, और हमारी मूलाधार से या हमारी स्पाइनल कॉर्ड के आ, आ, नीचे की तरफ की एंड पे हम एक रूट रूट को नीचे की तरफ लेके जाता है, जब तक हम धरती माँ की सेंटर पर आए, और वहां से हम सपोर्ट लेता है। ऐसा होता है ये प्रोसेस। मैं आपकी इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, और आप ऐसा फॉलो करते रहना। आप सुख स्थिर आसन पे बैठ जाइए, और आपकी आंखें को बंद करके एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए, और दो और लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं। जब भी आप तैयार है, आप इस ऊर्जा को हमें नीचे तरफ हमारी सिर के ऊपर से मूलाधार के ओर धीरे 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 पूरी तरफ आप आपकी बॉडी को महसूस कीजिए, और इस ऊर्जा को नीचे की तरफ जाने का पूरी पूरी ध्यान उसी के ऊपर रख लीजिए।
आपकी आज्ञा चक्र से और नीचे आते हुए आपकी विशुद्ध पे और नीचे आते हुए आपकी अनाहत हार्ट हार्ट सेंटर और नीचे आते हुए आपकी मणिपुर सोलार प्लेक्सस या आपकी नाभि के स्थल पर और धीरे धीरे नीचे आ जाइए आपकी मूलाधार की ओर, आपकी सेक्रल चक्र की ओर। और उसके बाद हम पहुंच गए मूलाधार चक्र पे, यानी टिप ऑफ द स्पाइन पे। यहां से हम ये एक अद्भुत झड़ वहां से निकल रहा है, जैसा हमारे पेड़ के जड़ रहते हैं वैसा ही हमारे मूलाधार से एक झड़ निकल रहा है। उसको धीरे धीरे से आपकी धरती मां से अंदर जाने दीजिए। धीरे धीरे से ये धरती माँ के अंदर, जैसा ही छोटे पेड़ उसकी जड़ को धीरे धीरे से अंदर पिघलते जाते हैं, ड्रिल करते जाते हैं, वैसे ही आप जो आपकी मूलाधार से आ रहे इस जड़ को धीरे और धीरे से धरती माँ की गहराई तक, जितने गहराई है उतना धरती माँ की सेंटर सेंटर तक हम इसको ले जाना है। लेते वक्त जब भी ये जड़ अंदर जाते रहे, आप आपके अंदर उसकी स्ट्रेंथ को महसूस करें, उसकी सपोर्ट को महसूस करें। जैसा ही पेड़ बड़े होते जा रहा है उसकी जड़ अंदर जाते रहे और पेड़ की क्षमता बहुत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी। जैसा ही आपकी ये जड़ मूलाधार से जा रहा है उसको पूरी तरह से नीचे जाते हुए आप उसकी स्ट्रेंथ और क्षमता को पूरी तरह से फील कीजिए। इसी स्थिति में रहिए और इस स्ट्रेंथ को फील कीजिए। जैसा जैसा वो नीचे जा रहा है उसको जाने दीजिए। अभी धरती माँ सेंटर की ओर, केंद्र की ओर, धरती माँ की केंद्र की ओर हमारी जर्नी जितना गहराई तक जाता है हमारे जड़, उतना ही सपोर्ट महसूस करने का प्रयत्न कीजिए और उसके दौरान आए हुए सपोर्ट को पूरी तरह से महसूस कीजिए। आप में
धरती माँ की केंद्र तक पहुंच गए। उधर धरती माँ की केंद्र से आते हुए लविंग सपोर्ट स्ट्रेंथ को आपकी जड़ों के द्वारा पूरी तरफ से लीजिए, और उन जड़ों से जैसा ही पेड़ पानी अंदर से लेके आता है, वैसे ही आप धरती माँ की केंद्र से जो भी भरा हुआ है सपोर्ट स्ट्रेंथ, उसको पूरी तरफ से ऊपर तक लेके आ जाए। और इसको आपकी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहता, विशुद्ध, भाग्य और सहस्रार पे पूरी तरफ से भर लीजिए। उस स्ट्रेंथ सपोर्ट जो भी आप धरती माँ से लेके आ रहे हैं, उसको पूरी तरफ से आप लीजिए। और अभी हम जो भी एक्सेस एनर्जी है हमारे अंदर, उसको हम ऊपर से अभी नीचे की ओर लेके जाते हैं। जो भी आप हमारे चेतना से आने वाला एक्सेस एनर्जी है, जितना हमें चाहिए वो पूरी तरफ से आपकी शरीर पे मिलन कीजिए, और जितना एक्सेस है उसको नीचे की ओर फिर से आग्नाचक्र, विशुद्ध, अनाहत, मणिपूरक, स्वादिष्ठान, मूलाधारा, और मूलाधारा से हमारे जड़ों के दौरान उस एक्सेस एनर्जी को धरती माँ की केंद्र तक लेके जाते हैं, और वहां पर छोड़ देते हैं। जितना भी एक्सेस है वहां पर छोड़ देते हैं। जो भी आपके अंदर एक्सेस लग रहा है, उन सारे चीजों को आप इस प्रोसेस के दौरान, हम जड़ों के दौरान हमारे धरती माँ पे दे सकते हैं। जितना एक्सेस लगे वो सारे आप वापस धरती माँ को दे सकते हैं। इसी स्थिति में थोड़ी देर और रह जाइए। जितना भी एक्सेस, जो भी एक्सेस लगे हमारे अंदर, वो सारे हमें इस प्रोसेस के दौरान नीचे छोड़ सकते हैं धरती माँ के अंदर। अब हमें एक और बार धरती माँ से जो भी हमारे लिए नर्चर्ड एनर्जी होता है, प्यार से भरा हुआ एनर्जी होता है, उसको हमें ऊपर की ओर लेके जाते हैं। उन जड़ों के सपोर्ट से धरती माँ से जितना ही आप प्यार भरा हुआ, सपोर्ट भरा हुआ, स्ट्रेंथ भरा हुआ एनर्जी जो आ रहा है, उनको पूरी तरफ से महसूस करके आप ऊपर की ओर, और उसको पूरी तरफ से आप हमारे
शरीर में महसूस करते हैं, कर सकते हैं। वो स्ट्रेंथ, सपोर्ट और प्रेमपूर्ण भाव जो भी है पूरी तरफ से आप महसूस कर सकते हैं। इसी स्थिति में थोड़ी देर और रहते हैं। इसी स्थिति में जितना सपोर्ट हमें महसूस करना है उतना पूरी तरफ से आप धरती माता से ले सकते हैं। इसी स्थिति में थोड़ी देर और कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें हमारी चेतना से आते हुए जो भी एनर्जी है जिसे आपको एक्सेस लगे, हम दोबारा एक और बार जो भी एक्सेस एनर्जी अभी भी बाकी है या जो भी एक्सेस लग रहा है आपके अंदर, चाहे वो वजन हो या जो भी हो, जो भी इमोशन हो, जो जो भी आपको एक्सेस लग रहा है, उसको इस प्रोसेस के दौरान फ्लो करने के लिए अलो कीजिए। उसको पुश मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, बस इसको फ्लो करने दीजिए। जैसा वो जा रहा है वैसा जाने दीजिए। अगर एक्सेस लग रहा है आप अलो कीजिए उसको जाने के लिए। और आपकी साथ चक्रों के साथ और उन जड़ों के द्वारा जो भी एक्सेस एनर्जी है, जो भी एक्सेस लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, उनको पूरी तरह से धरती माता को वापस दे सकते हैं। ऐसे ही स्थिति में थोड़ी देर और कंटिन्यू कीजिए।
तो अभी एक और बार हमारी धरती माँ से जो भी इंटेलिजेंस है, जैसा सपोर्ट, स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्यार, पूरी भरा हुआ इंटेलिजेंस जो है उससे हम ये सारे चीजें इस जड़ों के द्वारा हम ऊपर की ओर लेके आएंगे और पूरी तरफ हमारे शरीर पे मिलन कर सकते हैं और उसकी पूरी तरफ की महसूस कर सकते हैं। जो भी सपोर्ट, स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्यार, जो भी आप धरती माँ से ले रहे हो, पूरी तरफ से महसूस करने के लिए कोशिश कीजिए। तो इसी स्थिति में हम हमारी ऊर्जा चे, चेतना से धरती माँ तक एक फ्लो पे आसानी से जा रहा है, उसको महसूस करने के लिए कोशिश कीजिए। जैसा है कि आप एक चैनल है, आप चेतना से आते हुए उस ऊर्जा को आपके अंदर जितना चाहिए उसको उतना ही आप ले रहे हो और जित बाकी सब आप आपकी जड़ों के दौरान धरती माँ को दे रहे हो, जैसा एक फ्लो की तरह ऊपर से नीचे तक एक चैनल बन गया। जैसा फ्लो हो रहा है उसको पूरी तरफ से महसूस कीजिए। जब हमें इस फ्लो को रोक नहीं रहा है, उसके
इस फ्लो को पूरी तरफ से महसूस कीजिए। इसी स्थिति में हम धरती माँ को कृतज्ञता भाव से हम प्रणाम करते हैं। हमारे लिए ये सपोर्ट, स्ट्रेंथ, प्यार, बैलेंस, जो भी चीजें हम हमें दे रहे हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे धरती माँ से, कृतज्ञता भाव से धरती माँ से। और इस ऊर्जा को कृतज्ञता करेंगे, इस चेतना को कृतज्ञ करेंगे, इस शरीर को, ताकि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस इस शरीर से ले रहे हैं, इसीलिए इस शरीर को कृतज्ञ करेंगे। इस शरीर को दान देने के लिए हमारे माता और पिता को कृतज्ञ करें, और हमारे गुरु को, गुरुदेव को कृतज्ञ करेंगे। इसीलिए हमें इस रास्ते पे लेके आए, खुद की खोज में लेके आने के लिए, और सारे संसार कृतज्ञता भाव से हम रहते हैं। और इसी कृतज्ञता भाव से धीरे धीरे हमें हमारे जड़ धरती माँ की केंद्र से धीरे 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 ऊपर की ओर लेके आएंगे। इतना जानते हैं कि हम इस स्थिति में हर समय रह सकते हैं, और धीरे 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 इस जड़ को ऊपर की ओर, हमारे मूलाधार की ओर लेके आ जाए। लेके आते वक्त जो भी हमें सपोर्ट, जो भी हमें महसूस कर रहा है, उसको पूरी तरह से महसूस करते हैं। हमें इस जड़ को पूरी तरह से हमारे मूलाधार से
इस स्थिति को पूरी तरह से महसूस करते हुए हम धीरे और धीरे, धीरे और धीरे इस प्रस्तुत क्षण पे वापस आ सकते हैं। धीरे और धीरे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप रेडी है, धीरे और धीरे आपकी दोनों हाथ मरोड़े और आपकी आंखों के ऊपर रख लीजिए और जितना समय आपको चाहिए उतना समय ले लीजिए आंखों ओपन करने के लिए। और आंखें ओपन करके ऐसे ही स्थिति में थोड़ी देर रह लीजिए ताकि जो भी आप एक्सपीरियंस किया है उसकी पूरी तरफ से महसूस करने के लिए 1 और मिनट आपके लिए दे दीजिए। ऐसे ही स्थिति में थोड़ी देर रुकिए। आपके शरीर को पूरी तरफ से महसूस कीजिए। उस सपोर्ट को आप फील कर रहे हो उसको महसूस कीजिए। उस बैलेंस को महसूस कीजिए। उस फ्लो को, जैसा आप बिना रुकावट का फ्लो आपने महसूस किया था, उसको पूरी तरफ से महसूस करने। इसी स्थिति में 5 और सेकंड। ओके फ्रेंड्स, अभी हमें पूरी तरह से जाग गया है। सो अब आपको प्रश्न है, आप हाथ उठा सकते हैं वर्चुअल हैंड पे और हमारी मॉडरेटर्स आपको मौका देते हैं आपको प्रश्न करने के लिए। नितिन जी, गौरव दिस साइड। हाँ, यस गौरव जी। एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो कि यूट्यूब पे हैं, हाँ, चंचल जिंदल जी। ओके। ये प्रश्न है कि हाँ, ने कहा है कि बच्चों को एनर्जी क्यों दे सकते हैं, हाँ, वो सोल इवोल्यूशन कर रहे हैं, अच्छा व्हाई वी ऑब्स्ट्रक्ट देम, ये उनका प्रश्न है। अच्छा। सो बच्चों का भी सोल एवोल्यूशन होते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एक एक लिमिट तक ही दे सकते हैं। जैसा है कि आपकी कर्मों के अनुसार जब आप एडल्ट होते हैं तब आप आपकी जो भी चीजें हैं वो तब बाहर आने लगते हैं, तब आप रोक रहे हो। जब आप बच्चे रहते हैं तब इट्स लाइक यू आर मोर इन द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। सो इसीलिए उसको दे सकते हैं। जब आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरफ से नहीं खुला हुआ तब दे सकते हैं। जब कॉन्शियसनेस खुला हुआ है, मतलब आपकी माइंड एक्टिवेशन हुआ है, तब नहीं कर सकते। होप आई हैव आंसर्ड दैट यस, क्वेश्चन। थैंक यू। यस। सो और हमारे दोस्तों ने एक और भी एक पूछा था, अगर हमारे बच्चा अडल्ट है
तो सोमशेखर जी, हाँ, आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन टू। हम बच्चों मतलब जो अभी नए नए जन्म लिया है वो, या एक एक साल से छोटे हैं वो, उनके बारे में मैं बताया। आई होप आपके सवाल की जवाब मिला होगा। सो कमलजीत जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नितिन जी, ब्यूटीफुल सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू। और अब मेरे जहाँ तक जितना अभी तक जान पाई हूँ स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू, मुझे लगता है कि हमें हमेशा वो चीज यूनिवर्स के थ्रू मिलती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है जिस समय। So different stages of life bring different lessons for you, whatever is required for you the most. यस। आज मुझे लगता है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे ग्राउंडिंग की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत हो रही थी। एंड लकीली आज का सेशन जो भी आप बता रहे थे, दो ग्राउंडिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी मेरे पास अलग से थी। मुझे लगता था कि जमीन से जुड़े रहना, अपने आप को थोड़ा जैसे कुछ और प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, जैसे वॉक करना या गार्डनिंग करना या फिर बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब चीजें जो हैं ये ग्राउंडिंग में बहुत हेल्प करती हैं। और ये मैं काफी टाइम से करती आ रही थी, बट आपने आज एक दो चीजें और भी बताई हैं जो मुझे लगता है कि काफी हेल्प कर सकती हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने मेडिटेशन जैसे खत्म हुआ, आई फेल्ट लाइक यू नो गोइंग डाउन टू द ग्राउंड। आई डिड, मैं नतमस्तक होके मैंने नमस्कार किया ग्राउंड को, और मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम भी किया धरती माँ को, बिकॉज मुझे लगता है कि आई ओ अ लॉट टू धरती माँ, जो कुछ भी है उन्हीं के थ्रू है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी और क्यूएलयू की। आप रोज एक ऐसा टॉपिक ले, मैं मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज का टॉपिक ये इनको कैसे पता कि मुझे यही चाहिए था। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, ग्राउंडिंग के ऊपर कोई एक बुक आप रेकमेंड कर सकते हैं जिससे थोड़ा और इंसाइट मिल सके? हाँ, द व्हील ऑफ लाइफ, एनोडिया जूडिथ की बुक है, ये इंग्लिश में है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। और इनकी कई सारे बुक है ग्राउंडिंग के ऊपर एम्फसाइज किया हुआ। द व्हील ऑफ लाइफ, लाइफ, यस। ओके ओके ओके, एनोडिया जूडिथ ऑथर का नाम। ठीक है जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कनका जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। नमस्कार जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था। बहुत ग्राउंडिंग के बारे में बहुत कुछ नई बातें समझ में आई। और मुझे कभी कभी पाँव बहुत हैवी लगते हैं, जैसे कुछ मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी बहुत हैवी हो जाते हैं। तो ये ज्यादा एनर्जी के कारण भी होते हैं क्या? हो सकता है, हो सकता है। अगर आपको बैलेंस, जो भी बैलेंस में नहीं है तो एक्सेस ही लगता है। तो आप जो भी हमने बोला था प्रैक्टिसेस, इनमें से एक कर सकते हैं या बहुत भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे कोई, मुझे लगता है कि मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी कभी पाँव इतने हैवी, एकदम भारी भरकम हो जाते हैं, और कभी कभी एकदम नॉर्मल रहते हैं। जैसे लग रहा है कुछ है ही नहीं। तो आप पेट को हक कर सकते हो, या ये सारे बहुत सारे चीज है। अवेयरनेस वॉकिंग एक और चीज है, वो कर सकते हो। जैसा आप वॉक करते हो, इस भारीनेस को पूरी तरफ से महसूस कीजिए, उसको बाहर धक्का देने के लिए कोशिश मत कीजिए। मतलब आप यू आर रिजेक्टिंग इट, रिजेक्ट मत कीजिए, महसूस करते हुए उसको जाने के लिए मौका दीजिए। तब जैसा आपने फ्लो बताया था ना, ग्राउंडिंग में अपने पाँव रहते हैं तो उसके थ्रू नीचे खाली चलते हुए, मतलब अवेयरनेस वॉकिंग बोलते हैं इसको। हाँ,
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था सेशन। उषा जी नमस्ते। नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा। पिछले दो तीन सालों में पता नहीं कैसे मेरी आदत बन गई, जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं पलंग से पहले नीचे हाथ लगाती हूँ धरती माँ को और यूं हाथ। आज समझ में आया कि मुझे लगता है कुछ कनेक्शन उससे बढ़ गया है। यस और यस। आज मतलब आई डोंट नो, मतलब कभी ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं, कुछ किया नहीं, बट मैं अपने आप मेरा हाथ नीचे जाता है पलंग के नीचे, पाँव रखने से पहले मैं और यहाँ पे हाथ लगती हूँ। आप तो पूरी तरफ से ग्रेटिट्यूड। हाँ, ग्रेटिट्यूड, आई थिंक सो। मतलब कभी सोचा नहीं इस बारे में, कभी कुछ नहीं, बट अपने आप ही होता है। और आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, जब लास्ट में मूलाधार चक्र पर इतना हैवीनेस लगा मुझे कि आई वाज नॉट एबल टू गेट अप, कम आउट फ्रॉम। तो रूट्स इतना नीचे तक गया था ना, तो इसीलिए हम थोड़ी देर बैठते हैं, पूरी तरफ से ऐसा ही अचानक उठते नहीं। जब भी ऐसा ये प्रोसेस करते समय थोड़ी समय देना पड़ता है, तो ताकि हमें पूरी तरफ से वापस आ जाए। तो अभी कैसा है? आर यू फाइन? नाउ आई एम फाइन। बट वो टाइम में इट वाज वेरी हैवी, वेरी व्हाट टू से, मूलाधार के वहां पैसा लग रहा था कि आई एम नॉट एबल टू गेट अप, बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली नॉट। गुड गुड। वो नॉर्मल है, जब हम इतनी गहराई तक हम कनेक्शन कराते हैं ना, तो कभी कभार लगता है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार तारा जी। नमस्कार सर जी। मैंने अब इतने 1 साल से जुड़ी हूँ ध्यान में, लेकिन ये ध्यान पहली बार किया है, मैंने अनुभव किया है, पहली बार किया वसुंधरा माता का। तो मुझे स्टार्टिंग में जागरूक अवस्था में, मैं जैसे आंख बंद किया, आपने स्टार्टिंग किया ना, तो पूरा मुझे धरती ऐसे घूमते हुई 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, पूरा जैसे मैं पूरा घूम रही थी ऐसे। तो ठीक है ना? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे एक्सपीरियंसेस ठीक है, बस इसमें ज्यादा तरफ हमारे ये ग्राउंडिंग के ऊपर ज्यादा लगना है। अच्छा, सारे और चीजें महसूस कर रही थी कि मैं घूम रही हूँ। हाँ, तो हमारे ये शरीर और उसकी जड़ के ऊपर ज्यादा तरफ महसूस करना पड़ेगा, तो तब हम जो भी आपने किया था ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इस प्रोसेस में करना है। तो अगर घूम रहे हो तो आप इधर लेके आ जाइए। पूरी इस मेडिटेशन का अर्थ ही ये है, मतलब हमारे महसूस करने का मौका है पूरी तरफ से। गुड 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 एक्सपीरियंस। इमोशनल हो गई थी थोड़ी हस्बैंड की, और लास्ट डेथ के समय का पूरा मुझे याद आके रोना आ रहा था उस समय। तो कुछ रोकना मत, अगर आ रहा है तो आने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये भी एक तरफ का रिलीजिंग है, आप फ्लो में है, तो इट्स ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते स्नेहा जी, अनम्यूट कीजिए आप। आप म्यूट पे है स्नेहा जी। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार स्नेहा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत हो रही थी इस ध्यान की, और पहली बार किया, लेकिन करते करते ये एहसास हो रहा था कि इस ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे। क्योंकि मुझे हमेशा ये फील होता था कि मेरे नीचे के जो चक्रास हैं वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, लेकिन कोई ऐसी विधि नहीं पता थी जो आज आपके माध्यम से ईश्वर ने दिया। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, सारे मास्टर्स को,
और आज ध्यान के दौरान मैंने एक कमी कहूंगी मैं ये महसूस कर रही थी कि ध्यान के दौरान जो प्रोसेस आप कह रहे थे, वो धीरे धीरे कह रहे थे कि आराम आराम से आप महसूस करो, लेकिन वो पता नहीं क्यों अपने आप स्पीड के साथ हो रहा था। हाँ, जो और कि दूसरी चीज, जब ध्यान के दौरान जब हमारी एनर्जी का फ्लो धरती माता तक हो रहा था, तो उसमें मैंने ये महसूस किया कि पहले तो ये थॉट्स क्या कहूंगी, ये फीलिंग्स आई कि कुछ भी ऐसा नहीं जा रहा है धरती माता की तरफ जो कि मैं ये कहूँ कि कुछ अच्छी एनर्जी है, बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है। वो जितने हमारे अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी जैसे जैसे आपने बोलना शुरू किया, कुछ भी रिलेटेड हो, बॉडी का भार हो, कुछ भी हो, तो वो जाना शुरू हुआ। तो फिर वो बहुत हल्कापन आया, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनी माँ को कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं अपनी, वो हमारी माँ ले लेती है हमारी प्रॉब्लम को, तो वैसा महसूस हो रहा था। और जब एनर्जी का फ्लो आपने कहा कि धरती माता से ऊपर की तरफ आप लेके आइए और महसूस कीजिए, तो जब आपने थोड़ी देर बाद बोला कि जो भी एनर्जी महसूस होती है धरती माता से, जो भी अच्छी, वो मैंने महसूस कर लिया कि धरती माता के तल में इतनी सारी बहुमूल्य मतलब चीजें इट मीन्स डिवाइन चीजें, उनकी ब्लेसिंग है, ठहराव है, मजबूती है, पकड़ है, उपजाऊपन है। मतलब हम कुछ भी अच्छा एक वाइब्रेशन के थ्रू, एनर्जी के थ्रू हम अच्छा फैलाव कर सकते हैं सारी आत्माओं में। तो उसके दौरान मेरे को एक और पता नहीं क्या, ये मेरी कल्पना पहुंच गई यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर वो जो फ्लो धरती माता की तरफ से हो रहा था, तो वहां मैंने बहुत सारी आत्माओं को देखा। वो सिर्फ मेरे तक नहीं आ रही थी, वो मेरे से, यहाँ तो बात हो रही थी, ध्यान मैं अपने लिए कर रही थी, ये मेरे तक पहुंचनी थी, लेकिन यहाँ से मैंने यहाँ मेरे ऊपर से ही एक खुला हुआ तना और ऊपर से ऊपर जा रही थी, और वो वहां और सोल थी। तो ये फिर मुझे लगा कि ये वो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं नहीं कुछ सोचूं, जो हो रहा है फ्लो होने दो, होने बस दो उसको flow। बस उतना ही है, जो हो रहा है उसको होने दो। अगर मैं बोला है कि धीरे धीरे करो, अगर आपकी नेचुरल फ्लो स्पीड से हो रहा है, दैट्स ओके। जो भी आपकी फ्लो है उसके अकॉर्डिंग चल लीजिए और उसके ऊपर पूरी ध्यान रहिए। बस उतना उतना करना है। हमारा ध्यान इधर उधर भटकना है, जो भी हो रहा है उसको देखना है और पूरी तरह से महसूस करना है। बस ये दोनों ही है। और सर बीच में नेट कट गया था, और हाँ जब आपने कहा कि जो एनर्जी का फ्लो है वो मूलाधार तक आ गया, लेकिन हाँ मूलाधार तक आने के बाद जब नेट डिस्कनेक्ट हुआ, तो वो मुझे अपने आप मैं सुन नहीं पा रही थी आपको, तो उसमें मेरे को लगा कि वो एनर्जी का फ्लो फिर ऊपर तक आ गया था, चक्र तक आ गया है, वो रूट तक ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप दोबारा कर सकते हो। इसी प्रैक्टिस को आप दोबारा कर सकते हो। वो रूट तक ही वो एनर्जी का फ्लो रहना है, ऊपर नहीं लाना है। जो हम जड़ समेटते हैं, और जब वो रूट चक्र तक आती है जड़, तो फिर वो एनर्जी का फ्लो हमें वहीं तक महसूस करना है या आगे चक्र तक लेके आना है? आप सुन पा रहे हो? जी। हाँ, सो उसको अनाहत तक लेके आ सकते हैं। अनाहत तक लेके आइए, इधर बैठ लीजिए ताकि आपकी हार्ट चक्र पूरी तरह से खुल जाए। जैसा भी आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी, जैसा हम जानते हैं इधर तक इधर ही है, नहीं, उसको 3.5 चक्र करके इधर आता है, तो इधर रख सकते। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अंजू जी नमस्ते। Namaste, Nitin ji. Hello. It was I'll begin by saying that I found it a little tough in the beginning. मुझे ऐसे लगा कि मैं लिखने वाली थी चैट में कि जब आप ग्राउंडिंग तो थोड़ा सा मुश्किल और बहुत नया। Like grounding, we understand what is grounding, to be grounded, to be humble, to be grounded, to be practical. बट थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मुझे आई हैव टू बी मोर फोकस्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट मोर देन द थियोरी पार्ट, व्हेन वी डिड द प्रैक्टिकल ध्यान,
you know, when we sat in the ध्यान, तो जब आप बोल रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक बार लिख देती हूँ कि प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, एक बार ग्राउंडिंग का मतलब दोबारा समझा दीजिए, क्योंकि बहुत नया सा कुछ और थोड़ा सा मुश्किल सा कुछ ऐसा सा महसूस हुआ. But when I started doing it, so the weather was fine and I was sitting in the open, तो बहुत ज्यादा still तो नहीं थी मैं, like I was moving a bit. जो मुझे पूछना है कि थोड़ा सा अगर हिले तो कुछ नुकसान तो नहीं है, थोड़ा सा हाथ वाथ में हिला रही थी because a little mosquitoes and all, but I was absolutely in the session, and I could do it, and you know, what I released all the anger and unwanted like aggression in the earth. And you know, when you said that all that you can have from the earth, so it was like I have always, मैंने हमेशा, you know, मैं इतना wonder करती हूँ, like see, the one thing I'm very close to is plants. Like जब भी मेरा रोने का दिल करता है या मैं बहुत लो होती हूँ, तो I run up on the roof and I'm just with them. Like see, the only thing that gives me solace or has brought me back to life is plants. So so I've always wondered at how laden they are. You know, they are so laden and it's so mystic. How is it possible? Like they're so laden, itni crops, itna nutrition. So when I was in Dhyan, so quickly I received it from the earth, and what I visualized was that plants laden like abundance and bound to the earth, like plants. So I became that plant which is laden like itna zyada abundance और इतना ज़्यादा flower, इतना ज़्यादा fruit और इतना झुक गया धरती पर, like जिसको मैं हमेशा देख के हैरान होती थी. I became that, like I became one with that, and it was so beautiful. And then I could see that free flow gushing of जब आपने end में कहा बिल्कुल that you can still visualize, like still be with it. So it was beautiful, you know, like जिस चीज को मैं इतना सीख करती हूँ या वंडर करती हूँ, इतना कैसे पॉसिबल है, नेचर इतना कैसे दे सकता है. So I could experience it in my life. So it became replete with abundance, I'll say that. That was the experience. And when you said the roots coming up, so they quickly came and वो last जो चक्र है spine का जो end है उसमें समा गई. I did not know, net खत्म हो गया था. I did not know वो heart chakra हम बहुत ज़्यादा नहीं समझती हूँ. I've just begun with meditation. So it all they got absorbed there, and that was it. So this is That's wonderful, lovely sharing. Thank you for sharing. Yeah. और जैसे थोड़ा सा हिल रही थी, थोड़ा सा disturbance थी जैसे mosquitoes की. So what should I do in that case? Can I move my arms a little? Yes, that's okay. Little bit of, until you are in that state, जब तक आप उसी state में पूरी तरफ से महसूस कर रहे हो, that's okay. कभी कभार एक आधा बार you are moving your hand, that's okay. Yeah, but I did not open my eyes and I was immersed in the state, but still moving myself a little. That's okay. That's okay. And जैसे स्नेहा जी ने कहा ना, तो जितनी भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे धीरे, वो इतना क्विक था, इतना क्विक रूट्स अंदर चली गई, इतना क्विक वो उनमें देना और उन धरती से लेना इतना सुपर फास्ट था कि मुझे ऐसे लगा था सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स में मतलब इतना इजी था कि उसके लिए वक्त चाहिए ही नहीं था. So I don't know whether it's right or wrong, but what I'm sharing, like this is what that was happening. Whatever you are experiencing is right. Go with your experience. मैं इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा था, सबको एक जैसा नहीं होता है, तो उतना टाइम देना पड़ता है, तो इसीलिए I was saying little slow. So in that time, in that tenure, it was like abundance of almost everything. इतना टाइम था, इतना fruits, इतना मतलब इतना, like it was like, so it was actually beautiful.
Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And actually, really what I want to say is that with every session, it's like growing. So really want to thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. नमस्ते पूनम जी। नमस्कार नितिन जी। नमस्ते, बोलिए। आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा और मैंने बहुत कनेक्टेड फील किया, बहुत रिलेटेड फील किया। मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि कुछ दिनों से लगातार मेरे को ये मदर अर्थ के बारे में कुछ सुनने को आ रहा था डेली कुछ दिनों से। तो वो जैसे प्रीवियस मेंबर ने किसी ने शेयर किया कि आज अचानक से ये सेशन मेरे सामने आ गया, तो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड और ग्रेटफुल फील किया मैंने। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे हम मिट्टी से जुड़े होते हैं या ग्राउंडेड होते हैं या नेचर के करीब होते हैं, तो हमारा अपनी मदर के साथ भी कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। बहुत मदर के साथ हमारे जो रिलेशन है वो बेटर होते हैं। और अगर हम इन सब चीजों से जुड़े होते हैं तो हमें अपनी मदर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती रहती हैं। तो मैं बचपन से ही नेचर लवर हूँ और इन सब चीजों के बीच ही पली बड़ी हूँ। तो पहले मैं अनलोइंगली या अनकॉन्शियसली मैंने ये सब किया है, पर आज मुझे ये सारे आंसर्स मिले कि इनको करने से कितना हमें हेल्पफुल होती हैं ये हमारी लाइफ में ये सब चीजें। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के। और दूसरी बात, मुझे एक चीज ये शेयर करनी थी। मैं वैसे बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत अच्छे से शेयरिंग नहीं कर पाती। तो लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो एक्चुअली जब आप सेशन जब चल रहा था और जब आप ध्यान के बारे में हम पोजीशन लेने के लिए रेडी हो रहे थे, तो उस समय कुछ समय के लिए मैं अनकॉन्शियस हो गई। मतलब मैं बैठने की तैयारी कर रही थी ध्यान में और मैं अपने स्टूल से मैंने देखा कि मैं गिर गई हूँ जमीन पर। मैं गिर गई और घर में कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही थी और मुझे थोड़ी सी सर में लगी। उस समय मुझे फील किया कि बगल में वॉल है और मैं गिर गई। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि मेरे यहाँ पे हेड पे लगा है पीछे। फिर मैं उठी और मैं वापस बैठ गई तुरंत। तो आपका मैंने बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा मिस किया कि किस पोजीशन में बैठना है। तो मैंने एक बार वीडियो ऑफ करके मैंने बाकी लोगों को देखा कि किस तरीके से बैठना है, पोजीशन लेनी है। तो फिर स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे मेरा चला गया। तो ये जो अनकॉन्शियस होने वाला जो मेरे साथ है, ये मुझे याद आ रहा है कि लाइफ में मेरे साथ 4th टाइम हुआ है। मैं 43 की एज है मेरी और ये मेरे पास रेगुलरली नहीं होता है। ये 4th टाइम ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। बचपन से लेके अभी तक मैंने जो मुझे ध्यान है। और लेकिन इससे पहले होता था कि कोई और मुझे कॉन्शियस में लेके आता था वापस। लेकिन आज मैं अपने आप ही अनकॉन्शियस हुई और मुझे लगा कि मैं गिरी हूँ और अपने आप ही मैं उठी और वापस जो है कि अपनी पोजीशन में बैठ गई। तो मुझे बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये लगा कि ये क्यों हुआ मेरे साथ में। मैं वो नहीं समझ पा रही थी कि कोई हेल्थ इशू होगा या फिर जब मैं बहुत या मैं आपकी बातों को इतना ध्यान से सुन रही थी या इतना कनेक्टेड फील कर रही थी। मतलब उसके लिए मेरे पास कोई वो नहीं है, पर बहुत अच्छा फील किया। और ध्यान करते समय मुझे थोड़ी सी दिक्कत है कि मेरे पैर सो जाते हैं, बाकी मुझे और कोई भी दिक्कत नहीं होती, सिर्फ मेरे पैर सो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पैर ना सोएं तो मैं बहुत अच्छा ध्यान लगा सकती हूँ। सांसों पे मतलब मैं ध्यान देती हूँ, देख पाती हूँ। थैंक यू, यही मेरा एक्सपीरियंस था आज का, आपने सुना। थैंक यू। अभी कैसा लगा? आर यू फाइन अभी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया। सो अगर ऐसा हो रहा है तो यू कैन प्रैक्टिस खुले आंखें वाला जो भी एक्सरसाइजेस है, मतलब ये ग्राउंडिंग का एक्सरसाइज खुले आंखें है, वो कर सकते हैं आप। जैसा कि पेड़ों को गले लगाना या पेड़ पौधों के साथ काम करना, या अवेयरनेस वॉकिंग, ये सारे चीज आप कर सकते हो अगर ऐसा हो रहा है। या अभी जब भी आपको लगा आई एम अबाउट टू,
अबाउट टू फॉल, और जैसा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, उस समय भी ऐसा कर सकते हो। मुझे पहले बिल्कुल नहीं लगा, मुझे कोई चक्कर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, गिरने से पहले मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मैं अचानक से ही मतलब बस पोजीशन ले रही थी मैं ध्यान में जाने की, और मैं अपने स्टूल से नीचे गिर गई। तो ऐसा मुझे पहले चक्कर वक्कर कुछ नहीं आया, पहले से नहीं लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। आप ये कर सकते हो, ओपन आइड में ग्राउंडिंग का टेक्निक्स कर सकते हैं आप। तो इट माइट हेल्प यू इनिशियली, later on once you feel stabilized or whatever that you are experiencing, then you can practice this also. Okay, so जैसा है कि, और you can position yourself in such a way that आपको चोट ना लगे if you are doing this. sit comfortably, दीवार के ऊपर लेट जाना, ऐसा मतलब पीठ ऐसा पीछे करके दीवार के ऊपर, ताकि आप गिर ना जाए। Sit in a comfortable posture if you want to do it, or do open-eyed meditation. Okay. Thank you so much. चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच आज की दिन के लिए, और ये इस मौका देने के लिए आप सबने। और दोबारा हम मिलते हैं कल। आज पूरी तरफ से आराम कीजिए, जो भी आपने महसूस किया पूरी तरफ से एंजॉय कीजिए। और चलिए हम एक और काम कर लेते हैं अभी सेशन के बाद, वो खाना खाते हैं, वो भी ग्राउंडिंग का प्रोसेस करते हैं। चलिए, तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सो आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब में, उन दोस्तों से भी मैं बहुत बहुत खुशी हूँ। आप सबसे मिल नहीं पाया सीधा, लेकिन आपकी क्वेश्चन के दौरान हमने एक आधा से बात करे। थैंक यू। हम मिलते हैं कल 6:30 पे। चलिए, बाय।